नमस्ते दोस्तों, नमस्ते छात्रों और छात्राओं। तो आज मैं बोलने जा रही हूँ जो हमारी अच्छी और बुरी आदतों की पॉडकास्ट सीरीज़ है, उसमें आज का टॉपिक है भोजन। मतलब बच्चों को या सभी को भोजन कैसे करना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो भोजन तो सभी लोग करते ही हैं, पर हर परिवार में भोजन करने का एक तरीका होता है जो कि हमें उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब भोजन को हम भगवान के समान मानते हैं कि अन्न देवता बोलते हैं भोजन को ना। तो भोजन सबसे पहले तो हमें भोजन को प्रणाम करके और उनको देवता के समान मान के, अन्न देवता कहते हैं, उनका आदर करना चाहिए। मतलब भोजन का हमें आदर करना चाहिए। अन्न से ही शरीर पुष्ट होता है। मतलब अन्न खाने से ही हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है और उसी से जीवन चलता है। अन्न के बिना मनुष्य लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। अतः जो मनुष्य अन्न का अपमान करता है वह कभी भी स्वच्छता और सुख शांति नहीं पा सकता। तो बच्चों, अन्न का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जो भी आपको मिले उसको प्यार से, आदर के साथ खाना चाहिए। अन्न के अपमान से क्या तात्पर्य है? यदि आप अन्न का अपमान करेंगे तो उसका क्या मतलब है? यह बात आपको अच्छी आदतें वाले और बुरी आदतें वाले बालक के उदाहरण लेके मैं आपको समझाऊंगी कि अच्छी आदत हमें क्यों डालनी चाहिए और हमें बुरी आदतों से बचना चाहिए। तो बच्चों, जो अच्छी आदतों वाले बालक है ना, वो श्लोक बोलकर, प्रार्थना करके ही भोजन करते हैं। मतलब हमें सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए भोजन को, और उसके बाद यदि आपको श्लोक आता है तो श्लोक बोलकर ही हमें भोजन करना चाहिए। और जो बुरी आदतों वाले बालक हैं वो कैसे करते हैं? वो थाली देखते ही लार टपकाते हुए भोजन पर टूट पड़ते। हमें वैसे नहीं करना है। हमें भोजन को सत्कार, आदर पूर्वक करना चाहिए। और जो अच्छी आदतों वाला बालक है वो कैसे अपना भोजन खाता है? थाली में जो कुछ परोसा जाता है बिना किसी शिकायत के वो ग्रहण कर लेता है। मतलब उसको जो भी खाना मिलता है, घर में जो खाना बनता है, वो कोई शिकायत नहीं करता और खाने को अच्छी तरीके से खाता है। और जो बुरी आदतों वाले बालक होते हैं ना, बालक या बालिकाएं, उनकी नापसंद चीज़ों की सूची लंबी होती है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। वो लोग ना क्या करते हैं, उनको कई चीज़ें पसंद नहीं होती हैं और वैसे ही वो घर में बोलते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए ये बनाओ, मेरे लिए वो बनाओ। ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी आपके परिवार में खाना बनता है उसको अच्छे से आपको आदरपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। और जो अच्छी आदतों वाले बालक है वो क्या करते हैं? अंगुली क्रिया, भोजन राइट हैंड मतलब दाहिने हाथ से और चबा चबा कर खाना चाहिए। यदि आप लेफ्टी हैं और यदि आप राइट हैंड से नहीं खा पा रहे हैं तभी आपको लेफ्ट हैंड से भोजन खाना चाहिए, नहीं तो आपको दाहिने हाथ से ही भोजन खाना चाहिए। और जो बुरी आदतों वाले बालक हैं वो कैसे खाते हैं? वो ऐसे भोजन को खाते जैसे कि उनकी ट्रेन छूट रही हो, फटाफट उनको भोजन खाने की पड़ी रहती है। ऐसे नहीं खाना। यदि आप ढंग से चबा चबा के भोजन नहीं खाएंगे तो आपके पेट में अच्छे से भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है और वो भोजन नुकसान कर सकता है आपको। और जो अंगुली क्रिया है अच्छी आदत वाले बालक की, वो भोजन करके बाद में थाली धोकर रखता है। तो हमें अपने खाना खाने के बाद में अपनी थाली खुद से धोना चाहिए। और जो बुरी आदत वाला बालक है वो क्या करता है? वो अधिक चीज़ें लेकर थाली में ही जूठा छोड़कर खेलने दौड़ पड़ता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको अपना थाली में जो भी खाना दिया जाता है आपको अच्छी तरीके से खाना चाहिए और आपको उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना कि आप खा सकते हैं। तो बच्चों, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप खाना खाते हैं, जब भी आप भोजन करते हैं। और यदि आपको इस टॉपिक पे कुछ और पूछना हो तो आप इसमें कमेंट करके भी लिख सकते हैं। और हमारे चैनल जो लर्न एट होम घर पर सीखो, उसको आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बच्चों,
बस इतना ही इस टॉपिक में। और मैं पूजा गुप्ता, थैंक यू एंड बाय बाय।